दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वन लाइनर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पैरा मेडिकल के एग्ज़ाम जैसे स्टाफ नर्स, जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ड्रेसर आदि के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पटेला बोन, जिसे नी कैप बोन भी कहते हैं, जो सिस्मोइड बोन का एक उदाहरण है। यह बिहार CHO 2019 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। पटेला बोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, नी कैप बोन, ठीक है ना। और यह किसका एग्जाम्पल है, तो सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। इसका हमने एक निमोनिक्स तैयार किया है। पतले लोग नी कैप पहनकर शीशा में देखते हैं। तो पतले लोग के लिए क्या आया है, पटेला बोन, नी कैप, तो नी कैप। सिस्मोइड बोन के लिए शीशा में। तो पतले लोग नी कैप पहनकर शीशा में देखते हैं। अगला है, शरीर की सबसे एक्टिव सेल्स जैसे कि लीवर, मसल, स्पर्मेटोजोआ आदि में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। तो हमारे बॉडी में एक्टिव सेल्स कहाँ के होते हैं, तो लीवर के, मसल्स के, स्पर्मेटोजोआ के, ये सभी क्या होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। ब्लड जो है वह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। और बोन्स, जिसे हड्डी कहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। रक्त शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 9% तक हिस्सा होता है, अर्थात एक 60 किलोग्राम व्यक्ति में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है ना। यह व्यक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत का वेरिएशन सबों में देखने को मिलता है, लेकिन अप्रॉक्स 7 से 9% तक होता है, इतना ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्सिस क्रमाकुंचन गति के रूप में जाना जाता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं और इसी के कारण फूड ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, जो बी लिम्फोसाइट से संबंधित होती है। तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में काम करते हैं, ठीक है ना। यह भी दो तरह का होता है, एक टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स। इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी में डिटेल से स्टडी करते हैं। दो या अधिक बोन्स के बीच ज्वाइंट को आर्टिकुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्टिकुलेशन कहा जाता है। तो दो बोन्स के बीच जो ज्वाइंट होती है उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा लगभग 55% और सेल्स लगभग कितनी होती हैं, 45%। जो ब्लड होते हैं तो लिक्विड पार्ट्स जो होते हैं उसको प्लाज्मा कहेंगे और जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनको सेल्स कहेंगे। तो लिक्विड पार्ट्स की मात्रा अधिक होती है और सॉलिड पार्ट्स की मात्रा कम होती है। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन लगभग 7% होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 7% होती है। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 60% होती है, जो रक्त के परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करती है। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन के सामान्य मात्रा लगभग 3.5 ग्राम से लगभग 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अर्थात ब्लड में प्लाज्मा से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेवार है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो फिब्रिनोजिन। कौन सा है, फिब्रिनोजिन। ट्रांसपोरेशन फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन के ट्रांसपोरेशन फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांसफेरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में आयरन की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो सीरम फेरेटिन। यदि किसी बॉडी में हमको आयरन की मात्रा
चेक करनी है, पता करनी है, तो कौन सा टेस्ट कराएंगे? तो सीरम फेरिटिन टेस्ट कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसका दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आयरन अवशोषण में सहायता करती है। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? तो विटामिन सी की जरूरत होती है, ठीक है ना। इसका निमोनिक्स याद रखिएगा, IC, ठीक है ना। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए, ठीक है ना। बेस्ट साइट ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो ड्यूडेनम में। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमको ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ना, इंटेस्टाइन के पार्ट्स में मिला होगा, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वह कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में होता है। आयरन की सबसे कॉमन एब्जॉर्प्शन फॉर्म कौन सा है? तो फेरस सल्फेट, ठीक है ना। ECG वेव की सॉ टूथ अपीयरेंस कौन सी डिजीज कंडीशन में होती है? तो एट्रियल फ्लटर। तो एट्रियल फ्लटर क्या है? तो एट्रियल फ्लटर एक टाइप का हार्ट रिदम डिसऑर्डर है, ठीक है ना, जिसे एरिदमिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एरिदमिया के नाम से जानते हैं। एरिदमिया, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? एरिदमिया। PTH पाराथायरॉयड हार्मोन, यह ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और मेंटेन करता है। यह इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अवशोषण करता है, ठीक है ना। तो PTH क्या है? पाराथायरॉयड हार्मोन है। यह क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और मेंटेन भी करता है, और इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन भी करता है। कैल्सिटोनिन, अगला है क्या? कैल्सिटोनिन हड्डी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और मेंटेन करता है। कैल्सिटोनिन का क्या काम है? तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, कहाँ पर? तो बोन में, और मेंटेन करना।